दोस्तों डंकी फिल्म देख कर आ रहा हूँ मैं अभी अभी, लेकिन खुदा की कसम मेरे आज तक की जितनी भी फिल्में हैं ना, ये डंकी जो है वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक है। और क्या डायरेक्शन है राजकुमार हिरानी की, खुदा की कसम मैं तो फैन हो गया हूँ। उसने जितनी भी फिल्में डायरेक्शन की है ना, चाहे उसमें 3 इडियट्स हो, पीके हो, संजू हो या मुन्ना भाई MBBS हो, ये जो डंकी उसने डायरेक्ट की है ना, खुदा की कसम ये सब की वाट लगा देगी, खुदा की कसम। और दोस्तों जो आखिर वाला सीन है, कसम से मुझे रोना आ गया था। आखिर वाले सीन में जो 2 मिनट का सीन था आखिर वाला, जिसमें शाहरुख खान जो है मन्नू को कहता है कि डंकी वो मुश्किल सफ़र है जिसमें भूख, गोलियां और सरहदें पार करके जाना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए वो सफ़र डंकी नहीं थी, मेरे लिए वो सफ़र पूरी लाइफ थी, क्योंकि उसमें तू मेरे साथ थी। मेरी डंकी तो वो 25 साल हैं जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि डंकी का असली मतलब क्या होता है। डंकी का मतलब होता है कि अपनों से दूर रहना। दोस्तों ये पंजाब के छोटे से गांव लालटो से शुरू होती है ये कहानी, जिसमें 5 जो है दोस्त होते हैं जो लंदन जाने के ख्वाब देखते हैं। मैं आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। खुदा की कसम ऐसी फिल्म है कि आपको तो है ना सच में रोना आ जाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने फिल्म में महसूस किया है, जिसमें मैं सच में इमोशनल हो गया था। और खुदा की कसम जो डायरेक्शन है राजकुमार हिरानी की, मैं सलाम करता हूँ उसकी पेशकश को। वो पेशकश ऐसी करता है जिसमें आप रियल महसूस करते हैं, जैसे कि आप जो है रियल महसूस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ। कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। शाहरुख खान जो है उसके 4 दोस्त होते हैं, मन्नू और सुखी और 2 और दोस्त होते हैं जो इलीगल जो है ना, लीगल तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन लीगल तरीके से उनको इंग्लिश नहीं आती, लीगल तरीके से वो जा नहीं पाते। खुदा की कसम इस फिल्म में हम अपनी कहानी देख रहे थे, क्योंकि मुझे भी 8 साल हो गए हैं सऊदी अरब में, और मैं भी अपनों से दूर आया हूँ और कुछ सपने लेकर आते हैं। डंकी में ये मैसेज है कि हम जो परदेश में आते हैं कुछ सपने लेकर आते हैं, कुछ अपने अधूरे ख्वाब लेकर आते हैं जो पूरे करने के लिए हम परदेश में आते हैं। यह पूरी कहानी जो है दोस्तों 5 दोस्तों के ऊपर है जो लीगल तरीके से अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन उनके वीज़े नहीं लगते, क्योंकि उसके पास जो है प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होते। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होते, बैंक बैलेंस नहीं होता। लेकिन एक दोस्त जो होता है सुनील ग्रोवर का जो भाई होता है, उसकी लीगल तरीके से जो है स्टूडेंट की वीज़ा लग जाती है अमेरिका की, लेकिन वो एक जा पाता है, वो 4 जो है उसकी वीज़ा नहीं लगती। एक दोस्त जो है अमेरिका पहुँच के उनके पास जो है फ़ोटो भेजता है, वो फोटो भेजते हैं कि मैंने अपना नया घर ले लिया है और मैंने अपनी नई गाड़ी ले ली है, जिसके ऊपर वो चारों जो उनका दिमाग जो है फिर से आउट हो जाता है और वो लीगल या इलीगल तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगा। पूरी कहानी आपको अगर जाननी है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसी फिल्म है। इस फिल्म में 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जहां आप बोर हो रहे हो। खुदा की कसम 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जहां मुझे ये लगा कि मैं बोर हो रहा हूं। आज ये फिल्म जो है बोर कर रही है। आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप कमेंट देंगे कि आपको भी डंकी जो है फिल्म कैसी लगी। तो उसके बाद मैं शॉर्टकट में आपको बताता चलूँगा कि इलीगल तरीके से शाहरुख खान वाले जो है लंदन अमेरिका जाना चाहते हैं। जंग मिलता है शाहरुख खान वालों को जो उसको इलीगल तरीके से जो है अमेरिका पहुँचाता है। पहले वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तक वो पहुंचाता है, उसके बाद दूसरा एजेंट जो है अफ़गानिस्तान से ईरान तक पहुंचाता है, उसके बाद ट्रेन से जो है वो तुर्की तक पहुंचते हैं, उसके बाद इंग्लैंड के बाद जो है वो अमेरिका पहुंचते हैं। तो दोस्तों इनके बीच इस सफ़र में जो इनके बीच जो हादसात होते हैं वो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। खुदा की कसम इसके सफ़र दौरान मेरे आंसू निकल आए थे रियल में कि इतना मुश्किल सफ़र होता है इनके लिए जो इलीगल तरीके से, खुदा की कसम जो अमेरिका, लंदन वगैरह जाते हैं, कनाडा वगैरह जाते हैं, इतना मुश्किल सफ़र होता है। तरीके से 15 दोस्त जो है शाहरुख खान के साथ गए थे, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 3 दोस्त ही पहुंचे थे। बाकी के जो 12 दोस्त थे वो रास्ते में ही मारे गए थे। वो कैसे मारे गए थे उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इतना मुश्किल सफ़र होता है, इतना कठिन सफ़र होता है खुदा की कसम। जैसे ही वो सफ़र कर रहे थे
तो कसम से मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे रियल में आंसू निकल आए थे। और अमेरिका पहुंच के जो सुनील ग्रोवर का पहले से ही भाई पहुंचा होता है, उसको देखते हैं तो इतना गुस्सा आता है शाहरुख खान वालों को, क्योंकि अमेरिका में पहुंच के जो उसका दोस्त होता है वो लालटो में जो उनके पास जो फोटो भेजता है, पर बड़ा गुस्सा करता है शाहरुख खान के, तुमने जो फोटो भेजे थे हमें लालटो में पंजाब में, तुमने जो अपने फोटो भेजे थे, तुम्हारे फोटो देखकर पंजाब में जो लड़के हैं नौजवान वो पागल हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि लीगल या इलीगल तरीके से बस हमें अमेरिका तक पहुंचा दो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। उसके बाद बड़ी इमोशनल कहानी स्टार्ट होती है। कसम से फैन हो गया हूँ राजकुमार हिरानी का। जैसी उसकी पेशकश होती है, जैसी उसकी डायरेक्शन होती है, खुदा की कसम, और जैसी उनकी फिल्में हैं बहुत इमोशनल करती है। इनके बीच कॉमेडी भी होती है, ट्रेजेडी भी होती है, लेकिन उसके में जो इमोशनल होता है ना वो कमाल का होता है। पीके, संजू, मुन्ना भाई MBBS, ये कमाल की सुपर डुपर हिट फिल्में हैं। उसके बाद ये डंकी जो है अब तक की मेरी सबसे बेस्ट फिल्म है कसम से। मैंने पीके भी देखी है, संजू भी देखी है, मुन्ना भाई MBBS भी देखी है, 3 इडियट्स भी देखी है, लेकिन डंकी जो राजकुमार की ये लास्ट फिल्म है ना, खुदा की कसम ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है।